आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सारे ठीक हो? मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के रखा है। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है प्रेरित चरित उसका अध्याय 4 32 पद संख्या में शुरुआती कलीसिया के बारे, पवित्र आत्मा के साथ भरपूर होने के बाद देखो शुरुआती कलीसिया, उसके बारे वचन में लिखा है विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। बहुत सुंदर वचन है, एक हृदय एक प्राण। हमारे परिवारों से हर एक अशांति को, कंफ्यूजन्स को, हर एक लड़ाई झगड़ा को दूर करके एक हृदय एक प्राण प्रभु की शांति से भरपूर करने के लिए, पवित्र आत्मा की शक्ति से भरपूर करने के लिए देखो प्रभु हमें एकत्रित किया है संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में। इसलिए बहुत प्यार से मैं आप सभी लोगों को संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हमारे परिवारों में पवित्र आत्मा की अभिषेक मिलने के लिए इस खास प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम पर मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि इस प्रार्थना चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा को हमारे परिवारों में भेज के शांति देने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। देखो हम मिलके प्रभु का धन्यवाद करेंगे बहुत प्यार से। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। पवित्र आत्मा देने वाला, देखो एक हृदय एक प्राण, पवित्र आत्मा देने वाला इस अभिषेक में हर एक माता पिताओं को, हर एक छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, खास तौर पर निराश में या दुख में बैठने वाला हर एक बीमार भाई बहनों को, अस्पताल से मुझे सुनने वाला बीमार भाई बहनों को, और आज पहली बार संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने के लिए आया आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम पर स्वागत करता हूं। आइए हम सब मिलके प्रभु का धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे। सुबह से लेके शाम तक प्रभु हमें संभाल के रखा है। याद रखना पवित्र आत्मा की जो काम है, अभिषेक है, आने के बाद हमारी जिंदगी में बहुत जल्दी प्रभु चमत्कार करते हैं, आशीष देता है। बहुत स्पीड में पवित्र आत्मा काम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बड़े विश्वास के साथ हम प्रार्थना में भाग लेना, आप भी पूरे दिल से आप भाग लेना है। आज इस वचन देखो, विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। हमारे परिवार में सभी लोग एक हृदय एक प्राण होकर जिंदगी बिताने के लिए पवित्र आत्मा की अभिषेक हमारे परिवारों में मिलने के लिए हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। आइए हम समल के माता मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हमने सुना है एक हृदय एक प्राण। हमारे परिवार में अगर कुछ लड़ाई झगड़ा, हमारी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स है, हालेलुया, इसका कारण यह है एक हृदय एक प्राण नहीं है। पिता एक तरफ, मम्मी एक तरफ, बच्चे एक तरफ, एक हृदय एक प्राण नहीं है। बहुत कंफ्यूजन्स है। हालेलुया। पप्पा आके कुछ बता रहे और उसके दूसरा सजेशन दे के मम्मी आ रहे, उसके साथ बच्चे भी आ रहे, फिर सजेशंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। बहुत परेशानी चल रहे परिवारों में। कुछ परिवारों में इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इतना सी जमीन के लिए या छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा चलते हैं। पति और पत्नी के बीच देखो छोटी छोटी बातों के लिए, मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं आया, मुझे इसकी रंग पसंद नहीं आया, या सब्जी में नमक ज़्यादा हुआ, छोटी छोटी बातों के लिए
बहुत समस्या चल रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन आज बोल रहे हैं, अगर पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया तो एक हृदय एक प्राण। जरा सा सोच ले, कितने बड़ी आशीष है। हमारी जिंदगी से शैतान के हर एक ताकतों को तोड़ने के लिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हमारी सहायक है संत माइकल महादूत। देखो, प्रभु की वचन दुधारी तलवार से आज हमारे लिए संत माइकल महादूत की सहायता हमें मिल रहा है। देखो, छोटी छोटी बातों को छोड़ने के लिए, शैतान के हर एक बातों को छोड़ने के लिए कन्फ्यूजन कौन लेके आते हैं, ये परेशानी कौन लेके आते हैं, इन सभी चीजों को तोड़ते हुए, पाप की इस दुनिया की सोच, इस दुनिया के बंधनों को तोड़ते हुए हमारे साथ है संत माइकल महादूत। देखो, एक हृदय एक प्राण होके जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। आइए प्रभु की इस वचन दुधारी तलवार से हमारी सहायता करने वाला संत माइकल महादूत की प्रार्थना में बड़ी भक्ति भावना से हम भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। अब इस वचन सुनते समय हम भी ये मांग रहे हैं, हम भी ये आशा कर रहे हैं, मेरे परिवार में भी प्रभु एक हृदय एक प्राण हो के जिंदगी बिताने के लिए हमें भी शक्ति दे। लेकिन इसका बैकग्राउंड पता होना है। ये शुरुआती कलीसिया के बारे बोल रहे हैं। शुरुआती कलीसिया पवित्र आत्मा के साथ भरपूर हुआ था, इसलिए उनके बारे ये बताया है। देखो, विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। देखो, ये 32 पद संख्या में है, 31 पद संख्या उसके आगे वचन हम पढ़ते हैं। देखो, उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। हालेलुया। शुरुआती कलीसिया के बारे बोल रहे हैं, सभी लोग पवित्र आत्मा के साथ भरपूर हुआ। और उसके बाद 32 पद संख्या में ईसाइयों की एकता, विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। प्यारे प्रभु, आज इस वचन हमारे जिंदगी में पूरा होने दो। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को जोड़िए। प्यारे प्रभु, एक हृदय एक प्राण। प्रभु, मैं इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, जितने भी परिवार में एकता नहीं, एक हृदय नहीं, एक प्राण नहीं, खास तौर पर भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़ा है, पति और पत्नी के बीच, मम्मी पापा और बच्चों के बीच, प्यारे प्रभु लड़ाई झगड़ा है। प्रभु बहुत दुख में है, निराश में है, इसका कारण इन परिवारों में शांति नहीं। प्रभु, आज इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में पवित्र आत्मा के कास अभिषेक के लिए हम प्रार्थना कर रहे। प्रभु, हमारे परिवार से हर एक कंफ्यूजन्स को दूर कर दे। प्रभु, इस वचन प्रभु एक हृदय एक प्राण हो के जिंदगी बिताने के लिए हमें आशीष दे, बरकत दे। प्रभु, हमारे परिवार से हर एक कोर्ट केस दूर होने दो। प्रभु, हर एक कंफ्यूजन्स दूर होने दो। प्रभु, हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। विश्वास करना, इस वचन आपकी जिंदगी में आज पूरा होगा। इसके लिए पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए प्रार्थना करते रहना। इसके लिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में पेंतकोस्त के दिन तक खास दुआ रखा है। हालेलुया। देखो, प्रभु के वचन में विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। हालेलुया। वचन में लिखा है, कोई भी अपनी संपत्ति
अपनी ही नहीं समझता था, जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का सांचा था। हालेलुया। मतलब सारे विश्वासियों ने अलग लेवल पे था। वे लोग इस दुनिया के बारे सोच के नहीं, स्वर्ग के बारे सोच के जिंदगी बिताने वाले था। हमारे परिवार में भी क्यों इतना प्रॉब्लम है ना, हम सोच रहे इस दुनिया में ही रहना। हालेलुया। इस दुनिया में ही रहना नहीं हमारी जिंदगी। कोलोसियों के नाम उसका अध्याय 3 हम पढ़ते हैं, देखो पद संख्या 1 में, यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं जो परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, तो ऊपर की चीजें खोजते रहे। अभी अभी ईस्टर मनाया ना, फिर भी हमारी सोच इस धरती पर है, इस पृथ्वी पर भी है। बच्चों को पढ़ाई, घर बनाना, बिजनेस, ये सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, टेंशन तो चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु पर विश्वास रख के इस टेंशन को हमारे मन से, दिल से दूर रखना भी सीखना बहुत जरूरी है। वचन में हम ये सुन रहे, देखो कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था, जो कुछ उनके पास था उसमें सबका सांचा था। हालेलुया। और आगे वचन में हम पढ़ते हैं, उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। हालेलुया। इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना। देखो वचन में ये बता रहे, उनमें कोई कंगाल नहीं था। देखो प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, उन सबों पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। कारण यह है, उन सबों पर पवित्र आत्मा की बड़ी कृपा बनी रहती थी। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, 33 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और उन सबों पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। इसका मतलब है ये लोग, शुरुआती कलीसिया, सभी लोग प्रभु पर विश्वास रख के जी उठे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख के जिंदगी बिताई। उनके जिंदगी में काफी समस्याएं थे, लेकिन वहां ध्यान नहीं दिया। देखो इस तरह विश्वास किया, पवित्र आत्मा की शक्ति के जरिए मृतकों में से पवित्र आत्मा की शक्ति से जी उठे प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। इसलिए चाहे मेरे कितने भी बड़ी बीमारी हो, कितने भी बड़ी समस्या हो, कितने भी बड़ी गरीबी की हालात हो, मैं प्रभु पर विश्वास रख के आगे बढ़ूंगा। इसी तरह के एक विश्वास रख के आगे बढ़ा। इसलिए प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, उनमें कोई कंगाल नहीं था। इस तरह विश्वास करने वाला हर एक की जिंदगी में सही टाइम पर प्रभु, देखो उन सबों पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। सही टाइम पर मेरे और आपकी हर एक जरूरतें प्रभु पूरा करेगा। इसके लिए देखो पवित्र आत्मा की शक्ति से हम भरपूर होना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन में हम आगे पढ़ते हैं, देखो 31 पद संख्या में, उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया, सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। यह है बात, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, निराश में नहीं बैठना, दुख में नहीं बैठना, चाहे कितने भी बड़ी समस्या हो, मेरे पास मेरा प्रभु यीशु मसीह है। यह विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति हमें चाहिए। आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। देखो संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं,
पवित्र आत्मा को हम मांगना भी बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह हमें यह बता रहे संत यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय 26 पद संख्या में, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। इनका नाम भी यह है सहायक। जरूरतें में, मुसीबतों पर हमारी सहायक है पवित्र आत्मा। मैं कल भी आपको बताया, सुबह उठकर पवित्र आत्मा को मांगते हुए हम प्रार्थना करनी है। हर एक दिन वचन खोलते हुए, वचन पढ़ते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति को हम ग्रहण करना। रोज पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस वचन के साथ एक और वचन मैं आपको देना चाहता हूं। संत लूकास के सुसमाचार उसका 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं एक कंगाल विधवा के बारे। उनके पास भी कुछ भी नहीं था। देखो, जो उनके पास था सब कुछ प्रभु पर विश्वास रख के प्रभु को अर्पित किया। आज हम भी इसी तरह के एक विश्वास के लिए पवित्र आत्मा से मांगना है, पवित्र आत्मा की अभिषेक के लिए मांगना है। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। देखो, पवित्र आत्मा की शक्ति है तो इस तरह ये कंगाल विधवा, ये गरीबी विधवा किस तरह प्रभु पर विश्वास किया है। देखो, हम ईस्टर मनाया है, आगे बढ़ रहे पेंतुकोस्त के दिन के लिए तैयारी के लिए। हमारे पास इस तरह के एक विश्वास चाहिए। चाहे मेरी जिंदगी में कितने भी बड़ी समस्या हो, कितने भी बड़ी प्रॉब्लम हो, शुरुआत कलीसिया की तरह विश्वास होना हमारे पास, मेरे पास जी उठे प्रभु यीशु मसीह है। आज हमें वो शक्ति देने के लिए पवित्र आत्मा अभी आ रहे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजने वाला यीशु मसीह हमारे साथ है। बड़ी विश्वास के साथ हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, दुनिया के कोने कोने से संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में पवित्र आत्मा की अभिषेक मिलने के लिए प्यारे प्रभु प्रार्थना करने वाला हर एक भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं। प्रभु एक हृदय और एक प्राण हो के जिंदगी बिताने के लिए हमारे परिवारों में पवित्र आत्मा की शक्ति भेज दे। हमारी जिंदगी के हर एक समस्या को दूर करते हुए प्रभु एक प्राण, एक हृदय होके जिंदगी बिताने के लिए हमारे परिवारों में आशीष दे, बरकत है। प्रभु प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करते प्रभु, शुरुआती कलीसिया में प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति से उन सबको आप भरपूर किया है। प्यारे प्रभु, आज संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक भाई बहनों को, खास तौर पर बीमार भाई बहनों के ऊपर प्रभु पवित्र आत्मा को भेज दे। प्रभु प्यारे प्रभु, रहम कर, दया कर, पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु इनके जिंदगी से हर एक बीमारी, कैंसर की बीमारी, शुगर की बीमारी, प्रेशर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, हर एक ट्यूमर्स इनके जिंदगी से यीशु के नाम पर दूर होने दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिल के स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा की शक्ति से हम सबको भर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बीमारी से हमको चंगा कर दे प्रभु। हालेलुया। बहुत दुख में इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं प्रभु।
हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक निराशा इनके जिंदगी से यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। शैतान के हर एक ताकतों को तोड़ देता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले फेंक देगा प्रभु। इस वचन आज हमारे जिंदगी में पूरा होने दो। हर एक निराशा, हर एक डिप्रेशन की सोच प्रभु हमारे जिंदगी से यीशु के नाम पर दूर होने दो प्रभु। हमारे परिवारों में, हमारी जिंदगी में, नौजवानों की जिंदगी में प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति आने दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। प्रभु इनका बहुत दर्द है प्रभु, बहुत निराश में है प्रभु। पवित्र आत्मा आ जा प्रभु। पवित्र आत्मा इनको ताकत दे, शक्ति दे। पवित्र आत्मा तेरी शक्ति से इनको चंगा कर दे। इसी वक्त अस्पताल से मुझे सुनने वाला कैंसर पेशेंट्स को प्रभु इसी वक्त टच कर प्रभु, छू ले प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका वचन को हम याद करते प्रभु, उन सबों पर प्रभु तेरी कृपा बनी रहती थी, पवित्र आत्मा की शक्ति बनी रहती थी। हालेलुया। शुरुआती कलीसियों पर प्रभु जिस तरह पवित्र आत्मा की शक्ति बनी रहती थी, उसी तरह इन भाई बहनों के जिंदगी पर, इनके बीमारियों के ऊपर, इनकी समस्याओं के ऊपर पवित्र आत्मा शक्ति आने दो। इनके जिंदगी से हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को प्रभु कैंसिल कर देता हूं। हर एक बैक्टीरिया को, हर एक वायरस को कैंसिल कर देता हूं यीशु मसीह के नाम पर। प्रार्थना करिए मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। हमारी इस प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। हर एक दूतों और संतों हमारे साथ हैं। माता मरियम की खास मध्यस्थता हमको मिल रहा है, संत अंतनी की खास मध्यस्थता हमको मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पूरे कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हमारे नौजवानों के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। हर एक को ब्लेसिंग दे प्रभु। हर एक रुकावटें पवित्र आत्मा की शक्ति से इनके जिंदगी से दूर होने दो। बाहर जाने में रुकावटें प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति से इनके जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। जिन भाई बहनों को बच्चों को वरदान नहीं है प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं उन दंपतियों के लिए, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। पवित्र आत्मा की शक्ति से प्यारे प्रभु हर एक रुकावटें इनके जिंदगी से दूर होने दो। बच्चे का वरदान दे के प्रभु इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया। पुरोहित की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं जितने भी बच्चे, नौजवान बच्चे बाहर जाने के लिए इंतजार में हैं, कई रुकावटें इनकी जिंदगी में प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति से हर एक बंद दरवाजा को खोल दे प्रभु। इसी वक्त इनके विश्वास को देख प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक परिवार के लिए प्रभु। डिवोर्स के लिए सोच के बैठा है, लड़ाई झगड़ा है प्रभु। एक मन, एक हृदय और एक प्राण के साथ प्रभु जिंदगी बिताने के लिए प्रभु शक्ति दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परिवार से हर एक नशे, हर एक शराब की, हर एक बुराई आदतों की, शैतान के हर एक ताकत को कैंसिल कर देता हूं यीशु के नाम पर। विश्वास के साथ प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, हर एक स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं। इनके मन से हर एक डर को दूर कर दे प्रभु। पवित्र आत्मा को भेज के प्रभु इनके जिंदगी से हर एक फियर, स्टडी करने के लिए हर एक रुकावटें इनके जिंदगी से दूर कर दे प्रभु। पवित्र आत्मा की शक्ति से इनके पढ़ाई करने वाला हर एक चीजों को भर दे, हर एक किताबें भर दे प्रभु। इनके प्रभु इनकी जिंदगी में आने दो पवित्र आत्मा की शक्ति प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष से बरकत है प्रभु। हालेलुया। जितने भी भाई बहन प्रभु आज रात को ट्रैवल करने वाला है, नाइट ड्यूटी के लिए जाने वाला है प्रभु, इन सबको सुरक्षित रख। पवित्र आत्मा की शक्ति प्रभु इन पर बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे वचन को याद करते हैं प्रभु, क्योंकि उन पर प्रभु की कृपा बनी रहती थी प्रभु। इस वचन के साथ प्रभु हर एक परिवारों को ब्लेसिंग देता हूं इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए प्रभु। अपने हाथ में पासपोर्ट रख के, डॉक्यूमेंट रख के, जॉब एप्लीकेशन रख के प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को ब्लेसिंग करते प्रभु।
इनके प्रभु स्कैनिंग रिपोर्ट में ट्यूमर्स है प्रभु, यीशु के अति पवित्र नाम पर पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु इनके शरीर से हर एक ट्यूमर्स को दूर कर दे प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु, आशीष दे। मैं इस पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए इनको ब्लेसिंग देता हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया हालेलुया। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, एक मन होके एक हृदय होके जिंदगी बिताने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति हमें मिलेगी। हम मिलकर धन्यवाद करेंगे इस शक्ति को, इस प्रभु के प्यार को एक दूसरे के साथ शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में पवित्र आत्मा की अभिषेक के लिए, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।